ओके। बार बार बन दान करो, सद्गुरु दी वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियर। गुरुजी यह सवारनियर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन राय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। यह काल का देश है, यह मन का देश है, यह निरंजन का देश है, ये माया का ये देश है। यह जो प्रकृति का देश है, ये यहाँ हर चीज बदल रही है, हर चीज बदल रही है। कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है। कुछ भी आप देख लो, हर पल बदल जाती है। अभी कुछ और है, थोड़ी देर के बाद कुछ और हो जाती है। यह जो संसार है वैसे ही ये हंसा और हंसनी, यह मन भी बदलता है। अभी कोई चीज बड़ी प्यारी लगती है, ये हंसा और हंसनी। अभी कोई चीज बड़ी प्यारी लगती है, हम उसको पाने के लिए पागल हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, मार पीट कर जाते हैं, लेकिन प्राप्त करने के बाद वही बेकार हो जाती है। ये हंसा और हंसनी यह साबित करता है कि जो हमें चाहिए वो यहाँ नहीं है। ये हंसा और हंसनी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, 20-20 साल, 25-25 वर्ष तक जो है लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, पूरा विद्या अध्ययन करते हैं। ये हंसा और हंसनी, संसार का जो भी विद्या है वह अधूरी विद्या है। बिना विहंगम योग के कोई भी विद्या पूर्ण नहीं है। आप सोच नहीं सकते, जो परा विद्या है, जो विहंगम योग है, वह जो है सभी विद्याओं की जननी है।
ये जो भी विद्याएं हैं संसार में, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, वकालत का, और क्या क्या है, डिप्लोमा है, डिग्री है, ये हंसा और हंसनी, इससे आपको संसार का सुख मिलेगा, धन मिलेगा, अर्थ मिलेगा, लेकिन और सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति जो है, जो असली आनंद है, वो कहीं और है। उसको स्वामी जी ने अनुभव किया है, साधना से उसी सुख को पाया है, जिस सुख को पाने के लिए जो है हंस हंसनी, ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, सन्यासी जो है जंगलों में रह करके बन बन चानत छार है, गिरिना कांदरा खो, कौन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख ये हंसा और हंसनी। मैं बहुत सी कंदराओं में, खोहों में गया हूं मैं, क्योंकि मेरी नौकरी जो है ऐसे ही खोह कंदरा में ही रही है। पूरा मेरा नौकरी जो है जंगल में ही रही है। पहाड़ों को काटना और सड़क बनाना, ये हंसा और हंसनी, यही मेरा जो है विभाग है। और पूरा जो है मैंने पूरा घूमा है। ऐसे ऐसी कंदराएं हैं और ऐसे ऐसे बेचारे तपस्वी हैं, वह कामधेनु नहीं जानते हैं। एक पहाड़ है मणिपुर में जो है, वहाँ एक महात्मा मिले थे। उन्होंने कहा, ऐसे ही चर्चा हुई, उन्होंने कहा कामधेनु आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अरे मैं बोला कामधेनु तो सदगुरु देश में है। अरे बोला वही सदगुरु देश वाला कामधेनु जो है यहाँ पर है। मैं गया जो है उस पहाड़ी में, डर भी लगता था, लेकिन सदगुरु साथ है। चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, वह महात्मा जी ही बहुत पीछे पड़े। लेकिन हमने कहा वहाँ कामधेनु कहाँ मिलेगा, इस पहाड़ों में कहाँ होगा, यह तो झूठी बात है। मेरा ड्राइवर जो था वह यहीं का था, जम्मू का ही है, अभी मिला था कुछ दिन पहले। यहीं उसका आखिरी पोस्टिंग उसका भी यहीं से है, यहीं से वह रिटायरमेंट भी जाएगा। उसने बोला चलो साहब देख करके आते हैं, क्या पता वही कामधेनु हो। अरे हमने कहा यहाँ कामधेनु कहाँ मिलेगी, वह तो चेतन देश में है, सदगुरु के देश में है, यहाँ कहाँ मिलेगी, वह माना नहीं। हम लोग गए जो है, पूरा दिन लग गया पहाड़ी में चढ़ते चढ़ते चढ़ते, और फिर जो है उस गुफा के अंदर जो है
वो डरते डरते पहुंचे। वो साधु बोला, नहीं नहीं, आइए आइए, डरिए मत, खाली बोतल लेकर के आए हैं। तो हमने बोला, हाँ लाए हैं भाई। तो बोला, नहीं, यह कामधेनु का अमृत है, इसे ले लीजिए। उस पहाड़ के अंदर में हम गए जो है, और वहां पर जो है कुछ नहीं, उस पहाड़ के अंदर में पानी जो है बूंद बूंद करके चू रहा है। वह कहीं से पानी आता होगा, और वो महात्मा जी बोले, यही कामधेनु है, यही जो है अमृत यही है, आप भर लीजिए बोतल में। हमने बोतल में भर लिया। वह पानी बढ़िया है, पानी मतलब वह उसमें हाजमोला जैसा है। आप एक ढक्कन पी लीजिए, आपका पूरा भोजन जो है पच जाएगा। बस उसका पानी का महत्व उतना ही है, बाकी वह कामधेनु नहीं है। ये हंसा और हंसनी, कामधेनु तो सदगुरु देश में है। मुझे मालूम था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी अब संसार की बातें होती हैं तो कुछ जो है करना पड़ता है। चलो भाई, देख करके ही आते हैं। हमने महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर जो है चले आए। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही संसार जो है भूल भरम में पड़ा है। आप जानते ही हो, बिन गुरु कोई साधन नहीं, बिन गुरु कोई साधन नहीं। ज्यों की वट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं। ज्यों की वट बिनु नाव, ग्रंथ देखनी जा बल करी। बिघ्न हो ये दुख पाव, बिन गुरु कोई साधन नहीं। ज्यों की वट बिनु नाव, बिन गुरु कोई साधन नहीं। ज्यों की वट बिनु नाव, ग्रंथ देखनी जा बल करी। बिघ्न हो ये दुख पाव। ये हंसा और हंसनी, बिना गुरु का सब बेकार है। आप ये समझ लो, बिना गुरु का सब बेकार है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। यह सा और हंसनी, निर्वाण पद का मतलब क्या होता है? अपना देश में पहुंच जाना, जहाँ से ये जीव आया है वहाँ जाने से बराबर आनंद है। ये हंसा और हंसनी, मुक्ति का मतलब यही है, फिर इस संसार में न आया जाए।
देखो आप इस संसार में कैसे आओगे? ऐसे हवा में तो आओगे नहीं। इस संसार में आने के लिए आपको जन्म लेना होगा, शरीर धारण करना होगा। और कौन सा शरीर धारण करोगी ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये हंसा और हंसनी, ये कौन सा तुम्हें शरीर मिलेगा ये तुम्हारे बस का नहीं है। यह तो वह प्रभु जानता है। जो माई जो प्रभु के ज्ञान अनुसार, प्रभु के नियमानुसार आपको जहाँ जन्म लेना होगा वह काल जो है उसी की माँ के गर्भ में आपको डालेगा। ये हंसा और हंसनी, ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य में ही मिलेगा। बहुत सारी ऐसी ऐसी संत महात्मा हैं, वो भूल में पड़े हैं। वह बोलते हैं मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है तो आपको मनुष्य ही मिलेगा। ये हंसा और हंसनी वह कहते हैं प्याज से प्याज बनता है, प्याज से दूसरा चीज नहीं उदय होता है। ये हंसा और हंसनी, तो मनुष्य से मनुष्य ही बनेगा यह तो गर्भ धारण करने के बाद ना। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वह चेतना जो है कहाँ जाएगी? वह जो है मनुष्य के शरीर में जाएगी, पशु के शरीर में जाएगी, कुत्ता का शरीर में जाएगी, बिल्ली का शरीर में जाएगी, पशु पक्षी के शरीर में जाएगी। किसके शरीर में जाएगी? ये हंसा और हंसनी यह तो नहीं मालूम है। जो आत्मा है वह सबका एक ही जैसे है। जो आप में है वही मेरे में है। ये हंसा और हंसनी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप महान है। ये हंसा और हंसनी, महान तो सभी संसार में है। जो भी शरीर धारण किया है, मानव शरीर प्राप्त किया है, वह महान ही है। माना महान इसलिए है कि मानव शरीर पा कर के हम अपना देश में पहुंच जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। और स्वामी जी यही ज्ञान जो है पूरे विश्व में मानव को ही देने के लिए कहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा है? जो यह ब्रह्म विद्या है उसका अधिकारी कौन है? स्वामी जी ने क्या कहा है? अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा दुष्ट दुराजन जग लुटेरी विघ्न कर उपकार में अतिताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस वारे में इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की निराविघ्न विश्व प्रचार विनती सदा फल योग की पराविद्या पत्र शाखा फूल पलवी
तार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार ये हंसा और हंसनी वह समय आ गया है। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार की गति जो है तीव्रता से पकड़ रही है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का जो ज्ञान है आपको लखाने वाला ज्ञान है। यह ज्ञान जो है केवल यह बाह्य ज्ञान नहीं है, यह आंतरिक ज्ञान है, अनुभव का है, ये विषय है। ये स्वामी जी ये चीज ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये केवल कहे नहीं है, पहले अनुभव में उतारा है और देखा है, बूझा है, परखा है, समझा है, तब ये बातें स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखी हुई है। ऐसे ही हवा में नहीं है। स्वामी जी का जो एक एक ज्ञान जो है वो बूझने वाला है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ ये हंसा और हंसनी जो आप सोचती हो यह जो है योग जो है प्रभु की भक्ति जो है एक दिन का काम नहीं है। ये हंसा और हंसनी पूरा जीवन भर का काम है। ये देखो यह साधना जो है एक दिन का काम नहीं है कि आज कर लिया और हो गया। ये हंसा और हंसनी ऐसा नहीं है। ये रोज रोज का काम है, हर दिन का काम है, हर पल का काम है। ये एक पल के लिए भी भूलना नहीं है, छूटना नहीं है, वैसा वाला काम है। ये ऐसा नहीं है कि आज साधना कर लिया और कल छोड़ दिया और परसों फिर कर लिया। ये हंसा और हंसनी यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ससिचा कौर की दृष्टि सी सावधान में दृष्टि लगाओ, ससिचा कौर की रीति सी सावधान में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गमन पाव। ये हंसा और हंसनी एक जो है संत का प्रश्न था, ये अति अधीन क्या होता है। ये हंसा और हंसनी अति अधीन शरणागत, अति आधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन
सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। ई हंसा और हंसनी। देखो संसार में हम लोग जो है किसी से कोई काम रहता है तो एकदम अति अधीन होकर के मिलते हैं हम लोग और कहते हैं ए भैया ए बहना ये मेरा काम आप कर दो। आप कर दोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। आप ही हमारा सब कुछ है। अब मैं आपका शरण में हूँ, मेरा जान बचाइए। ये हंसा और हंसनी। ये अति अधीन का मतलब ही यही होता है। आपके आंखों से आंसू छलक जाना चाहिए। छलका भी नहीं और छलकने के बराबर ही रह गया, वही जीवी अति अधीन होता है। अरे गुरु के आगे एकदम अति अधीन ही रहना चाहिए, तभी आप चढ़ पाओगे। ये हंसा और हंसनी। गुरु का देश में आप चढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सदगुरु देता ही नहीं है। अति आधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी। गुरु संग जो है एकदम अति अधीन होकर के रहना होता है। देखो स्वामी जी भी यही कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आनारना शरण है, मदमट की शेरनाय, मनमद मनमट मदमट की शेरनाय। ये हंसा और हंसनी। यह घर जो है प्रेम का है। आप प्रेम पूर्वक आओ अधीन होकर के। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते भी तो हैं, हंसा लोक हमारी, हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताक देई बल खाई। हंसा ताक देई बल खाई। ये हंसा और हंसनी। अति अधीन का मतलब होता है एकदम पीछे पड़ जाना। देसी भाषा में आप समझ लो, अति अधीन जो है एकदम शरण में गिर जाना। जैसे हम लोग संसार में कोई बात होती है तो हम जा करके किसी का शरण में गिर जाते हैं और कहते हैं भाई कैसी भी हो आप ही मेरे लिए भगवान है, तो आप मेरा ये काम कर दीजिए चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा आपका भाव होना चाहिए कि वो न भी करना चाहे
तो आपका काम कर दे। ये हंसा और हंसनी वही अति आधीन है। लेकिन ये तो संसार में लोग जो है अपना स्वार्थ के लिए करते हैं। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो आपका महा जो है अनंत दयामय है। वो कितना भी गलती करनी चाहिए वह माफ ही करता है, और सदगुरु तो और भी माफ करता है। ये हंसा और हंसनी अभी आप जो भी गलती कर दोगे तो माफ हो जाएगा, और उसका तरीका भी बता देगा सदगुरु जो है। लेकिन यदि वही जो है आप गड़बड़ कर दिया और होश में नहीं रहा, तब तो वो संस्कार बन जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जी ही, जब तक सदगुरु है तब तक तो आप उससे कुछ भी पूछ लो, सब बता देगा, सब मार्ग बता देगा, सब लखा देगा, बोध करा देगा। लेकिन वही जब वो प्रभु की कुर्सी में बैठेगा तो वहां कुछ नहीं बताएगा, वहां एक बराबर न्याय करेगा। वो एकदम तराजू की तरह से है, एक भी जो है दाना न इधर न उधर। परमात्मा जो ही न्यायकारी है। जब वो अपना तराजू उठाता है उसमें बिल्कुल सोने के माफिक आपको बराबर होना पड़ेगा, तुलना पड़ेगा। वो तभी वो जो ही आपका वर्ण करेगा। सदगुरु तो सबको वर्ण करता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो सबका ही है, आपका भी है, पूरे संसार का भी है। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी जो आवागमन है वह मिटा देगा। वह कौन मिटाएगा? सदगुरु मिलाएगा, मिटा देगा। आवागमन मिटाने का तरीका क्या है? ये हंसा और हंसनी बराबर जीव ही चैतन्य देश में रहना है, सदगुरु की प्रदेश में रहना है, अपना भूमि पर रहना है। ये हंसा और हंसनी भूमि पर आप जीव ही शरीर से नहीं रह सकते हो। अरे वहां तो चेतन देश है, वहां सूरज से रहा जाता है। शरीर तो आप जो संसार में रखो ना, करशी कर्म कर विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। करशी कर्म कर विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। ये हंसा और हंसनी देखो, मन क्या है और सुरति क्या है और निरति क्या है, यह भेद जीव ही बहुत से साधक जीव हैं अभी भी बूझते नहीं हैं। मन जो संसार का काम करता है उसे मन कहा जाता है। खाना खाना, नहाना धोना, पढ़ाई करना, लिखाई करना, बिजनेस करना, खेती बाड़ी करना, कुदाल चलाना, फावड़ा चलाना, किसी को मारना, किसी को बोल देना, किसी का हत्या कर देना, कुछ भी मुख से कह देना, ये सब मन का कार्य है। इसी जो है जड़ कार्य कहा जाता है, और ये जड़ देश में होता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। मन क्या है? आप जो भी संसार में काम करते हो इंद्रियों के माध्यम से वह सब मन कराता है। मन ही कहता है यहाँ चलो, मन ही कहता है वहाँ चलो, मन ही कहता है अरे चोरी कर लो, कौन देख रहा है। मन ही कहता है ये सब ऐसे ही है,
ये लोग तो ऐसे ही है, ये पागल ही है, ये कर लो, कौन देख रहा है, यह मन ही कहता है। ये हिंसा और हंसनी, यह मन ही जो है जीव को कर्म कराता है और कर्म करा करा करके उसको बांध डालता है। मन ही कहता है ये गलत है, मन ही कहता है यही सही है। जो आपका काम का चीज लग रहा है वह सही लगता है, और जो सही होने से भी आपका काम का चीज नहीं है तो वही बेकार लगता है। ये हिंसा और हंसनी। तो स्वामी कबीर साहब ने क्या कहा है? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। हिंसा और हंसनी, यह संसार का जो प्रेम है वह स्वार्थी बस है ये। लेकिन सद्गुरु संग प्रीति जो है वह जो है सुरति करती है, मन नहीं करता है, वही मन है और वही सुरति है। अभी आपको क्लियर हो गया, जो भी आप कर्म करते हो, शादी करते हो, विवाह करते हो, लड़के का मुंडन करते हो, जनेऊ संस्कार करते हो, गर्भधारण संस्कार करते हो, जो भी खाना बनाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, यह सब मन कराता है। मन के साथ साथ एक बुद्धि होती है, उससे सूक्ष्म होती है। मन और बुद्धि जो है ये जड़ वस्तुएं हैं, चेतन जो है वह सुरति है। तो आप जो भी संसार में आप कर्म करते हो वह सब मन के द्वारा होता है। मन ही कहता है खाना बनाओ, ये करो, वो करो, भूख लगी, ये सब जड़ कर्म है। चेतन कर्म तो सदुर देश में होता है। हिंसा और हंसनी, भजन जो है वह सूरत से होती है। हम लोग वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं, और प्रभु के लिए, सदगुरु के लिए भोजन बनाते समय सर्वप्रथम जो भोजन निकाला जाता है वो प्रभु के लिए निकाला जाता है। आपका घर में जब भी आप भोजन बनाओ, कम से कम सुबह के टाइम पर बनाते समय ही एक थाली में बड़े प्रेम पूर्वक जो भी आप बनाते हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, अचार हो, जो भी हो, वो प्रभु के लिए एक थाली में निकाल करके रखो और ढक करके रख दो। सदगुरु जो है खाता नहीं है, ये हिंसा और हंसनी बस उसका भाव ही है। वो आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि जो मैं भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो प्रभु जो है देख रहा है, और वह भोजन बना करके एक ही रोटी बनाओ, एक ही चम्मच उसमें दाल डालो, एक करछी डाल दो दाल, एक करछी सब्जी, एक करछी चावल, और उसको ढक करके उस प्रभु के आगे समर्पण कर दो। हिंसा और हंसनी, यही भोग लगाना होता है। तो सुबह में करना चाहिए। बहुत से घरों में आज भी ये होता है, बड़े बड़े घरों की बात कर रहा हूं मैं। पहले वहां भोजन बनेगा और कोई उसे खाएगा नहीं जब तक कि वह प्रभु के मंदिर में वह भोजन का एक एक दाना वहां रखा जाएगा, और उसे ढक करके रख देते हैं, और बाद में वही जो है प्रसादी रूप में लिया जाता है। ये हिंसा और हंसनी, इसका भी बहुत लाभ है। अब चूंकि यह सब प्रकृति की चीजें हैं, कहने से ऐसे ही टाइम खत्म हो जाएगा। आप सबको सुबह में जो भी भोजन बनाते हो, जो भी बनाते हो, थोड़ा सा निकाल करके प्रभु के आगे अर्पण कर दिया करो।
सदगुरु के आगे ढक करके रख दिया करो और फिर बाद में खा लिया करो। ये हिंसा और हंसनी, इससे तुम्हारा घर जो है स्वर्ग रहेगा। खानदान जो है क्या रही है? खानदान जो है जन्म जन्म तक रहेगा। ये करना चाहिए। हम लोग बहुत सी चीज़ें हैं नहीं करते हैं। तो ये हिंसा वह हंसनी वह घर जो है अमृतमय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। तो ये शरीर है, ये जो है इसी शरीर में वह सदगुरु भी है और वह देश भी है जहाँ से आप आए हो। तो ये हिंसा और हंसनी उसी देश में जाने के लिए सदगुरु जो है आपको कहता है, हंसा लोका हमारे अइह, हंसा लोका हमारे अइह, ताति अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्यादि न होय जो कोई, ताको देवल खाई, हंसा ताको देवल खाई। मृतलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, मृतलोकसी हंसाई। ओहो, कट गया है। क्या किया जाएगा, जो है कट जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। मृतलोकसी हंसाई। हे प्रभु हो प्रभु, पकड़ ही नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं है, गड़बड़ हो जाता है, क्या किया जाए। अब बंद कर देते हैं, नहीं आ रहा है, जिन्हें कट जाता है बहुत।